आज हम एम एस वर्ड का पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें एम एस वर्ड को यूज करना और उसके इंटरफेस के बारे में बताया जाएगा और भी कुछ इंपॉर्टेंट टूल जो है उसको भी क्लियर कराया जाएगा। एम एस वर्ड को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एम एस वर्ड है क्या और उसका यूज क्यों होता है। तो एम एस वर्ड एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसपे वर्ड से रिलेटेड या फिर टेक्स्ट से रिलेटेड सारे कार्य किए जाते हैं, जैसे कि लेटर लिखना, रिज्यूमे बनाना, ऑफिशियल रिकॉर्ड को तैयार करना इत्यादि इस पे किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एम एस वर्ड को स्टार्ट करना सीख लेते हैं। तो आपके कंप्यूटर पे यहाँ पे स्टार्ट बटन होगा, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करना है। अगर आपने विंडोज़ यूज कर रहे हैं तो उस समय आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा वर्ड। सिंपली वर्ड टाइप करने पे आपका एम एस वर्ड दिखाई पड़ेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो सिंपल तरीका है, यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करिए और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। सिंपल पे इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे एम एस वर्ड पे क्लिक कर देना है। एम एस वर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन होने के लिए। यहाँ पे आपको कुछ टेम्पलेट दिखाई पड़ रहे हैं। टेम्पलेट क्या होता है उसके आगे के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है, जो पहला दिखाई पड़ रहा है। इस पर क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस इसका दिखाई पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इंटरफेस इसका देखेंगे तो आपको हो सकता है कि हार्ड लगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही ईजी है। एक एक करके अगर आप समझेंगे तो सारी चीज़ें आपको ईजी लगने लगेंगी। तो चलते हैं पहले इसके इंटरफेस के बारे में और एक एक पार्ट को क्या बोला जाता है उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो टॉप पे दिखाई पड़ रहा है उसको बोलते हैं टाइटल बार। अब टाइटल बार क्या होता है, यहाँ पे आपको टाइटल दिखाई पड़ रहा है। आपका डॉक्यूमेंट जिस नाम से सेव है यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट जो नेम होता है वो डॉक्यूमेंट 1 होता है। और इसी प्रकार यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि क्लोज करने के लिए, एम एस वर्ड को क्लोज करने के लिए, इसको छोटा और बड़ा करने के लिए, और यहाँ पे मिनिमाइज करने के लिए, मीन्स यहाँ पे हाइड हो जाएगा। और फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शन टूल्स हैं जिसका यूज करते हैं हम लोग ये कमांड को, ये रिबन को हाइड करने के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे हाइड ऑटो हाइड रिबन कर दिया तो यहाँ पे हाइड हो जाएगा। फिर इसको लाने के लिए इस पे क्लिक करते हैं, शो टैब्स पे क्लिक करेंगे, सिर्फ टैब दिखाई पड़ेगा, बाकी सब हाइड रहेगा जिस प्रकार से ये दिखाई पड़ रहा है। और लास्ट वाला ऑप्शन जो शो टैब्स एंड कमांड्स है, इस पे क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें हमारी वापस आ जाएंगी। इसी प्रकार यहाँ पे कुछ आपको पहले से मतलब बाई डिफॉल्ट चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे सेव करने के लिए इस पे क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा डायरेक्ट। और इसको अंडू रिडू है, इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। और यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार है, इसके बारे में भी आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। टाइटल बार के नीचे आपको यहाँ पे टैब दिखाई पड़ते हैं। टैब्स जितने सारे टैब दिखाई पड़ रहे हैं, इन टैब के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि अगर होम टैब के अंदर क्लिक है तो यहाँ पे होम टैब से रिलेटेड सारे ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। इंसर्ट टैब पे क्लिक है तो इंसर्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ेंगी। आगे हम लोग एक एक टैब के बारे में सही से बात करेंगे, अभी हम बस उसका नाम देख रहे हैं। फिर आपको नीचे यहाँ पे ग्रुप रिबन दिखाई पड़ता है। रिबन का बेसिकली यूज क्या होता है, जो टैब होते हैं, टैब्स जो हम जिस टैब पे क्लिक करेंगे उन सारे टैब्स का जो भी कमांड होता है, जो भी ऑप्शंस होते हैं, इन सारे रिबन में ही होते हैं। रिबन में देखेंगे तो आपको यहाँ पे ग्रुप दिखाई पड़ेगा, जैसे कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, ये रिबन के ग्रुप्स हैं। क्लिपबोर्ड के ग्रुप में इससे रिलेटेड सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे। अगर हम बात करें फॉन्ट के ग्रुप की, तो फॉन्ट के ग्रुप में फॉन्ट से रिलेटेड सारे ऑप्शंस होते हैं। और ये आपका जो पेज दिखाई पड़ रहा है, इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पे पेज 2 दिखाई पड़ रहा है, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पे जो पेज दिखाई पड़ रहा है, इस पेज में हम देख सकते हैं कि जितने सारे वर्क होते हैं इसी पेज के अंदर हम लोग करते हैं। जैसे कि कुछ भी लिखना हुआ या फिर कोई भी फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलियन, अंडरलाइन, सारी चीज़ें हम लोग इसी के अंदर करते हैं, पेज के अंदर करते हैं ना, और कहीं नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हमें कुछ करना हुआ तो इधर हम कुछ नहीं कर सकते आउटसाइड में, सिर्फ पेज के अंदर ही जितना करना हुआ उतना करेंगे। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे हमें स्टेटस बार दिखाई पड़ रहा है कि पेज 1 ऑफ 1 का मतलब है कि एक पेज खुला हुआ है, और भी इसमें अगर 2-3 पेज खुला होता तो यहाँ पे वो शो होता। अगर यहाँ पे जितना वर्ड लिखेंगे तो सिंपल में यहाँ पे इतना वर्ड लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। जैसे कि अभी एक वर्ड लिखे तो यहाँ पे हमारा एक वर्ड दिखाई पड़ रहा है। इसी प्रकार अगर मैं स्पेस देके कुछ लिखता जाऊंगा तो यहाँ पे जितनी वर्ड स्पेस रहेगा उतना यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि हम लोग कौन सी डिक्शनरी यूज कर रहे हैं। तो जो एम एस वर्ड है वो यूएस का डिक्शनरी यूज करता है।
इस प्रकार यहाँ पे आपको व्यू ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, ये व्यू ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे आप रीड मोड और इसी प्रकार सारे ऑप्शंस को देख सकते हैं। फिलहाल इसके बारे में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, आगे चल के इसके बारे में देखेंगे। और यहाँ पे जूमिंग पैनल है जिसके मदद से हम लोग जूम कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, और यहाँ पे हम देख सकते हैं आप जिस प्रकार से यहाँ से जूम हो रहा है। 100 पे कर देंगे तो 100 पे बेसिकली एकदम नॉर्मल होता है। और यहाँ पे आपको स्क्रॉल बार दिखाई पड़ता है। स्क्रॉल बार का यूज हम लोग डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे करने के लिए करते हैं। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे क्या चीजें हैं और कैसे काम करती हैं। तो यहाँ पे अब हम डॉक्यूमेंट पे आते हैं। डॉक्यूमेंट को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अब सिंपल में अगर हम मुझे यहाँ पे माय नेम इज प्रदीप इस प्रकार से लिखना हुआ तो हम सिंपल में टाइप कर देंगे। मेरा कैप लॉक ऑन था इसीलिए यहाँ पे कुछ ऐसा लिखाई पड़ रहा है। अब अगर हम कैप्स लॉक को बंद कर दें, जो कीबोर्ड में कैप्स लॉक बटन होता है उसको बंद कर दें, तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ एम लिखते हैं, वाई माय नेम इज प्रदीप। इस प्रकार से यहाँ पे कुछ दिखाई पड़ेगा। अब इसको हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ बेसिक टूल दिखाई पड़ते हैं फॉन्ट में। तो ये है फॉन्ट का बोल्ट करने के लिए फॉन्ट के ग्रुप में। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो बोल्ट हो जाएगा, मतलब मोटा हो जाएगा। इसी प्रकार से हम एक बार और क्लिक कर देंगे तो वो हट जाएगा। और यहाँ पे आपको दो टूल दिखाई पड़ रहे हैं, जो एक इंक्रीज करने के लिए होता है, एक डिक्रीज करने के लिए होता है। तो जो छोटा ए है उसको जितनी बार क्लिक करेंगे माउस के लेफ्ट वाले बटन से तो उतनी बार ये छोटा होता दिखाई पड़ेगा, और जितनी बार क्लिक करेंगे हम बड़े वाले ए पे, मतलब इंक्रीज फॉन्ट साइज पे, तो इतनी बार ये बड़ा होता चला जाएगा। और यहाँ से भी हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया। तो इस प्रकार से हम बड़ा छोटा कर सकते हैं 72 तक। और भी हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मुझे 100 चाहिए तो मैं 100 टाइप कर दूंगा, इंटर कर दूंगा, तो ये 100 के साइज में बड़ा हो जाएगा। तो मैं छोटा कर लेता हूँ फटाक से, यहाँ से लगभग इतना कर लेता हूँ। यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल को हम लोग यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी हमें पसंद है वो यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको बोल्ड इटैली अंडरलाइन, मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूँ, कैलिब्री पे था। और यहाँ पे इटैली है तो इटैली का मतलब होता है तिरछा, मतलब टेढ़ा टेढ़ा कर देगा। इसको मैंने फिर से एक बार क्लिक कर दिया, ये नॉर्मल हो जाएगा। इसी प्रकार अंडरलाइन है, अंडरलाइन चाहिए तो अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे, अंडरलाइन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर डबल अंडरलाइन चाहिए, ये सारी चीज़ें तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ जाएंगे। तो फिलहाल मैं अंडरलाइन को बंद कर देता हूँ। ये स्ट्राइक थ्रू है। स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या होता है कि अगर बीच से प्रदीप नाम से काटना है ये, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ये बीच से कट जाएगा। तो इसका प्रयोग हमें कोई वर्ड को काट करके एक सही वर्ड दिखाना है, जैसे कि मान लेते हैं कि प्रदीप ये वाला सही होता, अगर इसको फिर से यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे तो बंद हो जाएगा। तो ये वाला अगर सही होता तो हम इस तरीके से यहाँ पे दिखा सकते हैं कि ये वाला गलत है और ये वाला हमारा सही है। और आगे बात करते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शंस और भी दिखाई पड़ते हैं, तो हम इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे H2 लिखते हैं तो ये 2 हमारा नीचे होता है, जैसे H2O, H2O। तो ये जो 2 है, 2 को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगर क्लिक कर दें तो ये हमारा बेस में चला जाएगा उसके। इसी प्रकार ये भी वाला है, उसका यूज करके आप स्वयं देख लीजिएगा। और यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे सारे टूल्स हैं। मैं सारे टूल्स को क्लियर नहीं कराता हूँ, आगे चल के हम लोग बेसिकली एक एक चीज टूल्स को क्लियर करेंगे। अभी हम सिर्फ नॉर्मल चीज़ सीखने आए हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल चीज़ हम देख लेते हैं। इसको मैंने कैंसिल कर दिया और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हटा दिया, तो ये नॉर्मल हो गया। अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे और सारे ऑप्शन है। तो मुझे एक पैराग्राफ लिखना है, तो मैंने इक्वल किया RAND और ब्रैकेट स्टार्ट किया और ब्रैकेट को बंद कर दिया कुछ इस तरीके से और कर दिया इंटर। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कुछ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो कुछ चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, उसका हम एक एक करके यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है इसका यूज हम अगर क्लिक करें तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो इसका क्या हो जाएगा, बुलेट लग जाएंगे। जितने सारे डॉक्यूमेंट है उस पर एक एक करके बुलेट लगता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर हम इस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें और यहाँ बुलेट पे क्लिक करें और जो भी बुलेट चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। Ctrl+Z इसका शॉर्टकट की होता है बैक जाने के लिए, या फिर आप यहाँ से भी बैक जा सकते हैं। और आगे तो इसी प्रकार से ये सारे ऑप्शंस है, इसका भी यूज कर सकते हैं आप। आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये है अलाइजमेंट। अलाइजमेंट 4 प्रकार के होते हैं बेसिकली। यहाँ पे आपका जो है लेफ्ट अलाइजमेंट लगा हुआ है। लेफ्ट अलाइजमेंट मतलब लेफ्ट साइड से लिखेगा। और अगर हम सेंट्रल अलाइजमेंट करें तो हमारा ये जो भी डॉक्यूमेंट है वो सेंट्रल अलाइजमेंट हो जाएगा, मतलब बीच से लिखता हुआ दिखाई पड़ेगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे कुछ लिखूं तो हमारा बीच से लिखता हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको राइट अलाइजमेंट मिल जाता है। तो राइट अलाइजमेंट पे सेम यही काम होता है कि अगर मैं जो भी काम करूंगा तो ये हमारा राइट साइड से लिखता हुआ दिखाई पड़ेगा,
और यहाँ पे आपका जस्टिफाई है। जस्टिफाई के बारे में मैं सबसे पहले सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और जस्टिफाई का मतलब होता है कि संतुष्टि, दोनों साइड से संतुष्ट रहेगा। मतलब कि इधर देखेंगे तो छोटा बड़ा है, मतलब कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो इसको दोनों साइड बराबर बराबर करने के लिए हम लोग जस्टिफाई का यूज करते हैं। अब हमारा जो भी है दोनों साइड बराबर हो गया। बुक्स आप देखते हैं तो आपका दोनों साइड बराबर बराबर होता है, मीन्स उसमें जस्टिफाई लगा होता है। इसी प्रकार यहाँ पे आपको पैराग्राफ के नीचे एक ऑप्शन दिखाई पड़ता है यहाँ पे स्पेसिंग का। तो यहाँ पे आप जो कैरेक्टर जो भी आपने वर्ड लिखे हैं उसके बीच में जो लाइन लिखे हैं उसके बीच में अगर स्पेस चाहिए तो यहाँ से हम लोग यूज कर सकते हैं स्पेसिंग का। तो जितना सारा स्पेस चाहिए यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। और अगर आपको कोई फॉर्मेटिंग चाहिए तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छे फॉर्मेटिंग रखी गई हैं। तो यहाँ पे आप फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक हेडिंग दे दिया इसको, यहाँ पे बुक। तो अब यहाँ पे बुक हो गया, यहाँ पे बुक के अंदर हो गया फंडामेंटल, सॉरी स्पेलिंग गलत है। तो स्पेलिंग गलत होगा, जैसे ही स्पेलिंग गलत होगा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे रेड कलर से दिखाई पड़ेगा। अगर यहाँ पे रेड कलर से दिखाई पड़ रहा है इसका मतलब स्पेलिंग गलत है। उसको सही करने के लिए जिस स्पेलिंग पे गलत है उस पर राइट क्लिक करिए और यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा राइट क्लिक करते हुए जो भी आपका सही है वर्ड मीनिंग उस पर क्लिक कर दीजिए, ये दिखाई पड़ेगा। तो अभी फंडामेंटल सही हो गया। तो अब हम देखेंगे कि इस पे हम लोग कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख करेंगे और यहाँ पे कर देंगे ये हेडिंग 1 है। तो हेडिंग 1 क्लिक कर दिए और ये हमारा हेडिंग 2 है तो मैंने हेडिंग 2 पे क्लिक कर दिया। तो ये ऑटोमेटिक इसमें फॉर्मेटिंग लगता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। अगर हम इस पर सिलेक्ट करें और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद इसमें हम कर दें कि ये सब नो स्पेस में होना चाहिए तो यहाँ पे नो स्पेस हो जाएगा, मतलब छोटा छोटा हो जाएगा। इसी प्रकार हम सारी चीज़ों का यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। मतलब कि यहाँ पे कुछ स्टाइल्स बाय डिफ़ॉल्ट रखे गए हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में बेहतरीन बनाने के लिए, कुछ अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो आई होप कि ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।